आज मैं आपको BVMQ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 मेजर पेपर केमिस्ट्री की यूनिट 2 कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखनी है वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं शुरू करने से पहले आपको कुछ ट्रिक बताना चाहती हूँ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। सबसे पहला आता है ग्रुप नंबर 1, हलीना करे रब से फरियाद। उसके बाद सेकंड ग्रुप है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी, ये हो गया एस ब्लॉक। फिर आता है पी ब्लॉक, बाल गंगा इंदिरा तिलक, कहे शिवजी सुने पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिहारी, ओ सांवली सी तेरी पूनम, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन है। ये हो गया पूरा पी ब्लॉक जो कि है नॉन मेटल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक की। शक्ति वक्रमन फीको नीको जन, वाई जरनब मुँह तक रियो रे पढ़ AGCD। यहाँ पे एक जो है ला हफ्ता W रे ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनियम गोल्ड एंड मरकरी। ये हो गया आपका, यहाँ से जो एलिमेंट गायब है ये आपको पता होना चाहिए कि ये F ब्लॉक में चला जाता है। तो ये सारा D ब्लॉक हो गया, ये S ब्लॉक हो गया और ये P ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं और इसका एटॉमिक नंबर भी बहुत ही ईज़िली आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपको पीरियोडिक टेबल में कोई डाउट नहीं रहेगा। हमारा सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि नोट्स में बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगी। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है, एक पेज गायब हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे Z इफ़ेक्टिव निकालने का क्या फॉर्मूला है ये भी आप चेक कर लो। ठीक है, तो Z इफ़ेक्टिव इज़ इक्वल टू Z माइनस S। Z क्या है, S क्या है, सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल क्या है वो आप पढ़ लो। उसके बाद द शील्डिंग एक्सपीरियंस्ड बाई एन S और P इलेक्ट्रॉन्स, इसी का पार्ट है। स्लेटर्स रूल आता है तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा। आगे पे जो है हमारा कुछ एग्जाम्पल्स है, एप्लीकेशन ऑफ स्लेटर्स रूल है और उसके बाद जो है यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ स्लेटर रूल है। तो लिमिटेशन, एप्लीकेशन और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी अगर स्लेटर रूल आता है तो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो ये आपको पढ़ लेना है और समझ आ जाएगा क्योंकि नोट्स बहुत ही ईजी है। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आयोनिक रेडियस, ये आपको पढ़ना है। उसमें एक क्वेश्चन है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ट्रेंड, एटॉमिक रेडियाई ट्रेंड। तो किस तरीके से है वो आप देख लो अच्छे से। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों की एग्ज़ाम बस आने ही वाली है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें आपका ट्रेंड क्या रहेगा, टॉपिक में का मतलब क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, डिपेंड किस पे करता है ये सारी चीज़ें भी लिखी गई है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि अगर आपका आयोनाइजेशन का मतलब, एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। तो अगर एक एटम से आप एक बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो किस तरीके से वेरी करता है दो
एटम के बीच में कंपैरिजन करेंगे उसको ही हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आप इसको पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेम चीज़ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है उसका। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेथड टू मेज़र इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये 4 मेथड है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद पॉलिंग स्केल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 फार्मूलाज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एटम्स, कुछ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी गई है, लिमिटेशन है वो भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मुलिकन स्केल, उसका फॉर्मूला है, लिमिटेशन है मुलिकन स्केल का। फिर नेक्स्ट है ऑलरेड एंड रोचोज स्केल, उसकी फार्मूलाज है। फिर सैंडरसन्स स्केल है, उसकी फार्मूलाज है। आपको ये देख लेना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। यही चीज़ें आपको जो है पढ़नी है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दिया गया है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 6 से 7 मिनट में आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।